मित्रों, हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 20 जून 2023 में हो रही है। यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा करने से मनुष्य को आज के समय में ऐसा दिव्य मोक्ष प्राप्त होता है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल शामिल होंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ हर देश से लोग इस दिव्य रथ यात्रा को देखने आते हैं और इस दिव्य रथ यात्रा के चमत्कार के बारे में भी जानते हैं। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की शक्तियों और चमत्कारों में विश्वास करता है उसके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति साल में एक बार होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति आस्था के साथ इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होता है उसे भगवान जगन्नाथ के चमत्कार अवश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या जगन्नाथ रथ यात्रा में छुपा है मोक्ष का द्वार, क्या जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जगन्नाथ रथ यात्रा में कौन से चमत्कार हुए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और उनके साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुड़िचा मंदिर जाती है। इस गुड़िचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तक रुकते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में वापस लौट आते हैं इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं। मित्रों, जगन्नाथ रथ यात्रा में हुए पहले चमत्कार की बात करें तो भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह रथ पूरी तरह से लकड़ी से बनाया जाता है। यहाँ तक कि कोई धातु का इस्तेमाल भी इस रथ में नहीं किया जाता है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। इन रथों में रंगों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की हो। वहीं उनके भाई बहन का रंग गोरा होने के कारण उनकी मूर्तियों को हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और ये रथ अन्य दो रथों से थोड़ा बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। पहले बलभद्र फिर सुभद्रा जी का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज होता है और सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्प दलन होता है। भगवान को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वह पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा स्नान में 108 घड़ों में पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बनाए हुए रथ में यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जनकपुर के गुड़िचा मंदिर पहुँचते हैं। गुड़िचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। मित्रों, यह प्रक्रिया आज के दिन हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल 10वीं पर रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति रथ
यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाता है वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है उसे मोक्ष मिलता है, जो एक चमत्कार है। जब ये तीन रथ बनकर तैयार हो जाते हैं जब ये तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तब छर पहरा नाम का अनुष्ठान कराया जाता है। इसके लिए पुरी के गजपति राजा पालती में आते हैं और इन तीनों रथों की पूजा करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और बहन सुभद्रा जी 7 दिन विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। इस पर महादेव का चिन्ह होता है। रथ के रक्षक वासुदेव व सारथी का नाम मताली है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी के रथ को नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है। ये इतनी हल्की लकड़ियां होती हैं कि रथ को आसानी से खींचा जा सकता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं। रथ की ऊंचाई 3.5 मीटर तक होती है। इस रथ को ढकने के लिए इसमें लगभग 1100 मीटर कपड़े का उपयोग किया जाता है। रथ को बनाने के लिए 832 लकड़ियों के टुकड़े का उपयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। यह अन्य रथों के मुकाबले आकार में बड़ा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाए जाते हैं जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है जो नीम की स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन रथों का प्रयोग अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ही जगन्नाथ जी के नाम से जानी जाती है। इस रथ यात्रा में बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी के 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। इस यात्रा की विशेष बात यह है कि सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण के दाऊ अर्थात बलराम जी का रथ होता है और बीच में बहन सुभद्रा जी का रथ होता है और अंत में जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रथ होता है। इनकी मूर्तियों और रंग की पहचान इतनी आकर्षक है कि इन्हें देखते ही पहचान लिया जाता है कि कौन सा रथ भगवान जगन्नाथ का है। अर्थात भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विशाल होने के कारण दूर से ही दिखाई माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी हैं। दोस्तों, छेरा पहरा एक रस्म होती है जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराजा के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाया जाता है। दोस्तों, गुंडीचा महाजन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा महाजन कहा जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। दोस्तों, 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। दोस्तों, तब विधिवत स्नान करवा कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।